नमस्कार दोस्तों, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सैफई थाने के यानी कि मैनपुरी में। इटावा की बात है। सैफई थाने के सामने इटावा मैनपुरी के किन्नरों के बीच जमकर मारपीट हुई है। पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही है, पब्लिक देखती रही तमाशा। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस ने नहीं कर पाया हंगामे पर काबू। जनपद इटावा के पूरा मामला समझते हैं। जनपद इटावा के थाना सैफई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत उजियानी का है, जहां पर 11 जून को जनपद कैनपुरी के करहल के किन्नरों को जनपद इटावा के किन्नरों द्वारा धोखे से सैफई थाना क्षेत्र के ग्राम उजियानी में बुलाया गया, जहां जनपद इटावा के किन्नरों ने करहल के किन्नरों के साथ पहले जमकर मारपीट की। उसके बाद करहल के किन्नरों के सिर के बाल और चोटी काट दी। इसके संबंध में करहल के किन्नरों द्वारा सैफई थाने में 11 जून को शिकायती पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक कोई समझौता अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके चलते बुधवार को समझौता करने के लिए जनपद इटावा के किन्नरों ने सैफई थाने करहल के किन्नर बुलाए थे। जहां पर समझौता तो नहीं हुआ, उसके पहले ही सैफई थाने के सामने रोड पर ही किन्नरों के बीच जमकर मारपीट होने लगी, जिसमें पब्लिक तमाशबीन बनी रही। देखना यह है कि ये 11 जून की घटना के बाद दिए गए प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इस तरह आज भी कोई कार्रवाई सैफई पुलिस करती है या नहीं? शायद पुलिस कार्रवाई करती तो ये शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता, इतना बड़ा मामला नहीं होता। जब पत्रकारों ने सैफई थाने के थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल दुबे से बात की थी, उन्होंने कहा कि सैफई थाने के सामने कोई बवाल नहीं हुआ है, जबकि पब्लिक से लेकर सभी किन्नरों के पास तक वीडियो है, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिर भी सैफई थाने के SHO कपिल दुबे का कहना है कि थाने के सामने कोई बवाल नहीं हुआ। 11 जून को झगड़े के प्रार्थना पत्र पर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण सैफई थाने के ठीक सामने ये खूनी नंगा खेल खेला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल जो किन्नर है मुस्कान, घायल किन्नर करहल, विशाखा घायल किन्नर, संध्या घायल किन्नर करहल सैफई मेडिकल कॉलेज के सामने सैकड़ों किन्नरों ने डेरा डाल दिया है। अब देखना है कि आगे पुलिस किस तरह निपटती है इनसे। क्या मामला है जो सभी किन्नर आज सैफई थाने में बैठे हुए हैं? क्या पूरा मामला है? मेरा मामला ये है, कुछ गुंडा दबंग किस्म के किन्नर जो हैं इटावा के हैं, वो 2-3 दिन पहले हमारी चांदनी किन्नर से जो करैल निवासी हैं ना, और सैफई भी वो ही मांगती हैं, तो उनको कुछ गुंडों ने 4 दिन पहले मारा था। उनकी चोटी काटी, और किन्नर थे वो दबंग किन्नर, उन्होंने आके उनकी चोटी काटी, उन्हें मारा पीटा गाँव में आके। उनकी वीडियो भी हमने दी हैं, पुलिस प्रशासन को भी दी हैं। और आज समझौता के लिए उन्होंने थाने के सामने बुलाया था कि हम समझौता करेंगे, लेकिन समझौता नहीं किया। गुंडे बदमाश कट्टा तमंचे थाने के सामने सारे पब्लिक ने देखा, चक्कू छुरियाँ ये सब लेके मेरे हिजड़ों को मारा है। 3 हिजड़े मेरे सीरियस हैं बहुत। मैनपुरी की हमारी जोधा नायक वो भी सीरियस है। हमारे चेला नातियों को मारा, सोनी को मारा, और मेरी एक विशाखा, उसको बहुत सीरियस हालत है, मेरे पोती चेला है। ठीक है, इतना गुंडा दबंगई पूरा शहर जानता है। यहाँ तबाही कर दी, हम लोगों को तराई चोटी काट के ले गए हमारी, समझे, और हमें बहुत मारा, समझ लो। इस संबंध में आपने थाने में कोई प्रार्थना? थाने में आश्वासन दिया है हमारे का नाम CO साहब ने, और थाना अध्यक्ष जी ने खूब हमें सम्मान दिया है, और का आश्वासन दिया कि हम आपको सही आपका फैसला करवाएंगे। अच्छा, आज की जो घटना रही वो क्या रही? आज की घटना वो बस समझौता करने के लिए थाने के सामने आ रहे थे कि हम थाने में बैठ के समझौता करेंगे, क्यों मारा था हमने, और चांदनी को मारा, चांदनी के 2 चेलों को मारा 3 दिन पहले। जो पब्लिक को वहाँ गाँव घेरा गाँव की है, वो वहाँ उसको पता है। तो थाने के सामने भी आज मारपीट करी, पूरे थाने ऐसा अस्त व्यस्त कर दिया। थाने के सामने सारा प्रशासन था, सामने उनके सामने कट्टा छुरियां डंडे। जब थाने के सामने कट्टा छुरियां चल रही थी तब प्रशासन क्या कर रहा था? अरे थाने में थे, जब थाने के बाहर आए तब तो उनके सामने उन्हें जो 2-4 पुलिस वाले थे बेचारे, वो क्या करते उनके सामने? वो पुलिस वाले क्या करते बेचारे? उन्होंने वो 2-4 पुलिस वाले थे, वो कम से कम 50 थे, तो कैसे जाते? वो वीडियो बना के दबंग किन्नरों के आगे पुलिस की भी नहीं चली। वो थाने के सामने किए हैं, चक्कू छुरियां सबके सामने चलाई उन्होंने, वीडियो है मेरे पास, समझे, प्रशासन के सामने चलाई। 4-5 पुलिस वाले थे, फोर्स गश्त पे गया था कहीं, बता रहे यहाँ था नहीं, फोर्स नहीं था, तभी तो ये हुआ। तो 2-4 थे, उन्होंने बेचारे क्या कर पाए थे? 15, 20, 50 लोग होंगे, पूरा रोड जाम करके मारा है। फोर्स आया तब आगे, हैं? जब तक फोर्स आया
आज सभी किन्नर एक साथ होकर थाने पर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम शिवानी जान है, मैं करैल की निवासी हूँ, ठीक है। चाली अम्मा की चेला हूँ, ठीक है। हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं 50 साल से सेफई मांग रहे हैं, ठीक है, हमारे बड़े बूढ़े। और आज क्या बोलते 11 तारीख को भी इटावा के किन्नरों ने दबंगों ने आके हमला किया हम लोगों पे, ठीक है। तो हमारी जो मैन है ना, हमारे मैनपुरी के और सिरसागंज के, फिरोजाबाद के, उन लोगों ने कहा कि बैठा बेटा लड़ाई दंगा मत को, राजीनामा कर लो आके बैठ के, ठीक है। तो इनको राजीनामा करने के लिए बुलाया, तो राजीनामा करने के लिए उन्होंने झूठ बोल के बुला के हम लोगों को, ठीक है। इनका कि ड्राइवर है करण नाम का, जो आए दिन हमला करवाता है और जावा की बस्ती लुटवाता है, ठीक है, चोरियां करवाता गलियों में, ठीक है, कट्टे बंदूक लेके। तो हम लोग राजीनामा करने के लिए थाने के सामने आए थे, तो उसने चक्कुओं से, छुरुओं से और असलों से हमला किया हम लोगों पे और हमारे गुरुओं पे, जो आज मेडिकल में क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ठीक है। उनका मेडिकल होने के लिए गया है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। क्या लोग भर्ती हैं अस्पताल में 2 लोग भर्ती हैं। कौन कौन? एक हमारी मुस्कान गुरु और एक हमारी और एक विशाखा, 2 लोग हमारे भर्ती हैं, उनकी बहुत सीरियस हालत है। किस मामले को लेकर आज थाने के बाहर जो आए थे आप लोग, किस मामले को लेकर आए थे? बस्ती का विवाद है, हमारी सेफी हम लोग पहले से मांग रहे हैं और ये दबंगई से बस्ती हमारी सेफी हमसे छुड़ाना चाहते हैं। बोलती हैं गली छोड़ो, ये गली हम मांगेंगे, दबंगई से, कट्टे असलों से। आपके साथ में 2-4 दिन पहले कोई घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी? 2-4 दिन पहले ये घटना हुई थी, हमारे सेफी के पास गाँव पड़ता है उजियानी, ठीक है। तो वहाँ से एक फ़ोन आया था ऐसी फर्जी कि ऐसे मुझे नट परेशान कर रहे हैं, ठीक है, आप आओ। तो हम भर धोखे से वहाँ चली गई और इन सब ने मिल के मुझे मारा, पीटा, मेरे बाल काट लिए, मेरे सारे हाथ तोड़ दिए, हाथ खा लिए, मेरी बुरी हालत कर दी उन लोगों ने। उस संबंध में आपने थाने में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? और तब वो कुछ भी नहीं हुआ था, तब मेरी हालत। आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था या हाँ, नहीं? प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर क्या कार्रवाई हुई? जो कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस थाने में एप्लीकेशन दिया था आपने? सैफई थाने में। आज आप सैफई थाने में आए हुए हैं, सभी लोग बैठे किन्नर सभी एक साथ, क्या पूरा मामला रहा, क्या घटना हुई है आज? घटना बाबूजी कुछ नहीं थी। उस दिन हम लोगों को उजियानी गांव में धोखे से बुला करके हम लोगों के साथ मारपीट की, अश्लीलता की, हमारे वस्त्रों को फाड़ दिया। किन लोगों ने अश्लीलता की, किन लोगों ने बुलाया? इटावा के किन्नरों ने, जिसमें कि एक बेला है जो पता नहीं कहाँ का है, ठीक है। वो यहाँ पे उधम मचाए घूम रहा है इधर के क्षेत्रों में, वो गुंडे लेकर के चलता है। उसके साथ में उसका एक ड्राइवर है करण, जो कि कट्टा और बदमाश लेकर के हमला करता है। और आज भी वो वही था, हम लोग समझौता करने आए थे और उसने क्या किया कि वो कहीं गाड़ी चढ़ा दे रहा है स्टार्ट करके, कहीं वो कट्टा बंदूक चाकू छुरी दे रहा था। बेला को उसी ने चाकू छुरी दिया था, जो कि हमारे किन्नर की हालत गंभीर है, जो खूना खच्चर हो गए, उसी ने चाकू छुरी दिया था। और हम सिर्फ समझौता करने आए थे, जो कि थाने के सामने उन्होंने समझौता नहीं किया, मारपीट शुरू कर दी। थाने के सामने मारपीट होती रही, चाकू छुरी चलती रही, प्रशासन क्या कर रहा था इस समय? प्रशासन सर 2-4 लोग थे और हम तो बात करने के लिए बुलाए थे। यहाँ पे 2-4 पुलिस वाले थे, वो पुलिस वालों के ऊपर भी हमला करने को तैयार थे। नंगे उघारे हो रहे थे, कपड़े वपड़े फाड़ रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो पुलिस प्रशासन करता तो क्या करता, क्योंकि उनकी तादाद बहुत थी और कुछ 2-4 पुलिस वाले थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। किस मामले को लेकर आज थाने पर आए थे जिसकी वजह से झगड़ा हुआ? मामला ये है कि हम 11 तारीख को उजियानी में हमें धोखे से बुलाया गया कि हमारे बाल काट लिए उन लोगों ने, दांतों से ये खाया, घाव किया और यहाँ छाती पे भी हमला किया।